आज मैं आप लोग के सामने वीकली करंट अफेयर्स लाया हूँ। मैं तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाता हूँ। आज मैं आप लोग के सामने ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस टू ऑनर द मार्टरडम ऑफ द साहिबजादास। साहिबजादों की शहादत के सम्मान में किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है, आप लोग भी थोड़ा टाइम लीजिए 4-5 सेकंड, फिर आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 26 दिसंबर। इसको नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ये जो 10वां सिख गुरु है, 10वां सिख गुरु के 4 बेटे की शहादत की याद में इसको मनाया जाता है वीर बाल दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 to mark the birth anniversary of किसका? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल featuring statue of 3 legendary leaders was inaugurated in। कहते हैं 3 दिग्गज नेताओं की मूर्तियों वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। लखनऊ में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। इसमें 3 लोगों की मूर्तियां रखी हुई है। उनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है, उसके बाद राम प्रसाद मुखर्जी, और तीसरा का नाम आप लोग बताएंगे। और चौथा क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम अ न्यूक्लियर सबमरीन, व्हाट इज इट्स रेंज। भारत ने हाल ही में परमाणु पनडुब्बी से K4 मिसाइल का परीक्षण किया, इसकी रेंज क्या है? मतलब K4 मिसाइल की जो परीक्षण किया है, टेस्ट किया है, तो इसकी रेंज कितना है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है 3500 किलोमीटर इसका रेंज है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट इन इंडिया। कहते हैं नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? तो नेशनल सेलिब्रेट इंडिया में कहता है December 24 को। भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सॉरी, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑन December 22 कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जयंती की स्मृति में मनाया जाता है? तो हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के याद में मनाया जाता है। इसने एक नंबर लिखा था 1729, जो एक सबसे छोटा क्यूब नंबर है, जो दो किसी क्यूब नंबर का एडिशन इतने बराबर का होता है। उसके बाद इसको रामानुजन हार्डी नंबर भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसान दिवस और नेशनल फार्मर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 23 टू ऑनर व्हिच फार्मर PM। कहते हैं किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को किस पूर्व PM के सम्मान में मनाया जाता है? कि जो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ये कौन से पूर्व प्राइम मिनिस्टर की याद में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह के याद में ही किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द 7 निश्चय 3 स्कीम फॉर 2025 to 2030। कहते हैं किस राज्य सरकार ने 2025-2030 के लिए 7 निश्चय 3 योजना को मंजूरी दी है? ये निश्चित योजना, मतलब 7 निश्चित योजना पहले से ही चला आ रहा है बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार ने इसको फिर से
अप्रूव दे दिया है 2025 से 2030 तक के लिए, अगले 5 साल तक के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन है विच इंडियन नेवल शिप ASW शॉलो वाटरक्राफ्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड एट गार्डन रीच। कहता है कि हाल ही में गार्डन रीच में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ASW क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है INS अंजादीप, INS अंजादीप। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में किस देश ने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र माना है, मतलब सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री माना है। ये कौन सा देश ने इसको अप्रूव किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है? इसका सही आंसर है इजराइल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द UN observed the International Day of Epidemic Preparedness on which date? संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया? UN ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक मनाया गया? तो ये सही आंसर है 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग बताइए कि UN का स्थापना 1945 को तो हुआ था, 1945 को हुआ था, लेकिन इसका डेट क्या था, मतलब दिन कौन सा डेट को था? डेट आप लोग बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड द रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 टू प्रमोट रिसर्च। कहता है किस संगठन ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया है? रिस्पॉन्ड बास्केट इसको लॉन्च करने वाला कौन सा संगठन है? तो इंडिया का संगठन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO हो, इसरो हो, नासा हो, ESA हो, इन सारे को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो इसरो ने क्या लॉन्च किया है? रिस्पॉन्ड बास्केट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 2025 वर्ल्ड रैपिड्स एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। कहता है कि विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की? तो इसका सही आंसर है कि आपका दोहा। कौन सा है? दोहा। तो दोहा किसका कैपिटल है? कतर की। कतर का कैपिटल क्या है? दोहा। सभी के आप लोग कैपिटल जानेंगे कि दुबई किसका है, ताशकंद किसका है, रियाद किसका है, और क्योंकि ये बहुत सारे कंट्री है जिसका कैपिटल जानना जरूरी होता है और इसका करेंसी भी। द UN जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को किसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? मतलब किस चीज को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? UN हर बार किसी न किसी चीज को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माना जाता है, घोषित किया जाता है। जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया गया है। तो इस बार मनाया गया है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मनाया गया है। COP30 क्लाइमेट समिट प्रिपरेशंस were discussed in December 2025. Which country will host it? कहता है COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस बार कहाँ पे होस्ट होगा? तो इस बार करेगा कौन? ब्राजील। COP30 का कौन करेगा? ब्राजील। Which organization released the World Economic League Table 2026 report in December 2025? कहता है कि दिसंबर 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक लीगल टेबल 2026 रिपोर्ट किसने जारी की? मतलब 2026 के लिए ही रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही आंसर है CEBR। CEBR इसका फुल फॉर्म देखेंगे। इंडिया रिसेंटली साइंड अ ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप विद व्हिच यूरोपियन नेशन। कहते भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है जर्मनी।
इसका सही आंसर है क्या? जर्मनी के साथ इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप किया है। ग्रीन हाइड्रोजन, इसको याद रखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को। तो समझौता किसके साथ किया है? तो जर्मनी के साथ। Who was elected as the new president of the UN Security Council for January 2026? जनवरी 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में ग्रीस को चुना गया है। इसको ग्रीस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been recommended for the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? कहता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए किसे रिकमेंड किया गया है? जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन इसका नाम बदल कर भी क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसका सही आंसर है हार्दिक सिंह। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे अनुशंसित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को। अभी याद रखें कि ये मिला नहीं है, ये रिकमेंडेशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian wrestler won gold at the international ranking series in December 2025? कहता है कि किस भारतीय पहलवान ने दिसंबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण जीता है? अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सीरीज में गोल्ड जीता है। तो उसका कौन है? अमन शेहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 फॉर हिंदी लिटरेचर? कहता है कि हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता? 2025 का साहित्य अकादमी साहित्य के लिए मतलब लिटरेचर के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए इस बार कौन जीता है? तो इसका सही आंसर है नीरज दहिया ने हिंदी लिटरेचर में साहित्य अकादमी जीता है। वो कौन से बुक के लिए जीता है? उस बुक का आप लोग नाम लिखेंगे। इस बार एक नॉवेल लिखा था, उस नॉवेल का नाम आप लोग बताएंगे कि वो किस नॉवेल के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। द यूनेस्को शारजाह प्राइज फॉर अरब कल्चर 2025 was recently awarded to। अरब संस्कृति के लिए यूनेस्को शारजाह पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है बी एंड सी। बी में क्या है? अ लेबनाजी स्कॉलर और सी में अ फ्रेंच क्यूरेटर। ये दोनों को यूनेस्को शारजाह प्राइज दिया गया है अरब कल्चर के लिए। Who was appointed as the new chairman of IIFL Finance in late December 2025? कहता है कि दिसंबर 2025 के अंत में IIFL फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बीपी कानून गो। इसको IIFL का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, बीपी कानून गो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। The 40-day harsh winter period in Kashmir that began on December 21 is known as। कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू होने वाली 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि क्या कहलाती है? तो इसको शायद कहते हैं चिल्लई कला को मतलब 40 दिन का सबसे ज्यादा गर्मियों के लिए माना जाता है, और ये 21 दिसंबर से शुरू होता है। 21 दिसंबर से शुरू होता है, इसको भी याद रखेंगे। Which company launched the world's first methanol powered cargo ship in December 2025? किस कंपनी ने दिसंबर 2025 में दुनिया का पहला मेथनॉल संचालित मालवाहक जहाज लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है कौन? मार्क्स ने इसे लॉन्च किया था। कौन सा? मिथेनॉल पावर कार्गो शिप है ये। इसको लॉन्च करने वाला कौन सा कंपनी है पहला दुनिया का? मार्क्स। Which Indian city became the first to implement a 15-minute city model in December 2025? दिसंबर 2025 में 15 मिनट सिटी मॉडल लागू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? ओके, तो इसका सही आंसर है क्या? चंडीगढ़ ऐसा बना है कि 15 मिनट सिटी मॉडल
अपनाया है। चंडीगढ़ एक पहला ऐसा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian state recently launched Darpan 2.0 for real-time monitoring of government scheme? किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए दर्पण 2.0 लॉन्च किया है? देखिए, सरकारी जो योजना होती है उसको लोगों तक ना पहुंचने के बजाय एक दूसरे से इधर ही बांट के खा लेते हैं। इसी का नजर रखने के लिए दर्पण 2.0 का दोबारा शुरू किया गया है। ये कौन सा के लिए है? ये दिल्ली में इसको शुरू किया गया है, दर्पण 2.0 को। Who was elected as the new president of Chile in December 2025? दिसंबर 2025 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? चिली का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है जोस एंटोनियो कास्ट। चिली का कैपिटल क्या है? सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो यूजिंग व्हिच रॉकेट? इसरो ने हाल ही में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 रॉकेट उपग्रह को किस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है? किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमको लॉन्च व्हीकल मशीन चाहिए, लॉन्च व्हीकल रॉकेट चाहिए। लॉन्च व्हीकल रॉकेट की कौन सा लॉन्च व्हीकल से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया गया है? तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाके लॉन्च सेटल करना है, प्लेस करना है। तो इसको सही आंसर है क्या? LVM-3M6। मैंने कई वीडियो में LVM-3 का फुल नेम बताया है, तो आप लोग इसको देखेंगे। लॉन्च व्हीकल मार्क 3। नेक्स्ट इज, which state achieved a milestone of 1879 megawatt in rooftop solar capacity in late 2025? कहता है किस राज्य ने 2025 के अंत में रूफटॉप सौर क्षमता में 1879 मेगावाट की उपलब्धि हासिल की है? तो ये चलता है पीएम सूर्य योजना। इसके तहत क्या होता है, आपके छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए भारत सरकार सब्सिडी देता है। अगर आप 2 किलोवाट का लेते हैं तो लगभग 63,000 या 60,000 के करीब आपको सब्सिडी मिलता है। 3 किलोवाट के लिए 78,000 की सब्सिडी मिलता है, बाकी पैसे आपको। तो इसका सही आंसर है क्या? तो यही रूफटॉप में सोलर पैनल लगा के गुजरात सबसे 1 नंबर बन गया है, मतलब 1879 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द धानु यात्रा फेस्टिवल ऑफन कॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर बिगन इन व्हिच स्टेट? कहता है कि धानु यात्रा उत्सव जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहा जाता है, किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका ये सही है आंसर है ओडिशा राज्य में लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर को शुरू किया था। यहाँ पे क्या होता है कि लॉर्ड जो कृष्ण है और उसका जो मामा है कंस, इन्हीं के बारे में दिखाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ भारती एयरटेल? एयरटेल इंडिया का जो नया MD और CEO बना है वो कौन बना है? भारतीय एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है शाश्वत शर्मा। और इसका काम शुरू कब से होगा? जनवरी 1, 2026 से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन व्हिच डेट? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है ताकि मानवता का एकता बने रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता बने रहे? और इस मनाया जाता है कब? 20 दिसंबर को। Which organization recently completed the user evaluation trials of the Akash NG missile?
किस संगठन ने हाल ही में आकाश एनजी मिसाइल का यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल पूरा किया है? ओके, तो कौन से संगठन ने आकाश एनजी का मिसाइल का यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल पूरा कर लिया है? तो इसका सही आंसर है DRDO। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, BDL का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर द इंग्लिश नॉवेल सिद्धार्थ? अंग्रेजी उपन्यास सिद्धार्थ के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मतलब ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है और उसका जो नॉवेल का नाम है सिद्धार्थ, तो ये किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है अद्वैत कोट्टारी। अद्वैत कोट्टारी ने ये साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा में पाया। उसका कौन सा नॉवेल का नाम है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन क्रिकेटर रिसीव्ड द पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन इन 2025? किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार मिला? तो ये किसको मिला है? हम सबसे प्यारा जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को ये पॉली उमरिगर अवार्ड मिला है। The 2025 World Chess Champion youngest honored at the National Sports Awards is? कहते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सम्मानित होने वाले 2025 के विश्व शतरंज चैंपियन सबसे कम उम्र के कौन है? डी गुकेश। इसका क्या नाम है? डी गुकेश। डी गुकेश सबसे कम उम्र के चैंपियन, शतरंज चैंपियन में सम्मिलित हुआ है, उसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country hosted the COP29 summit before Brazil's upcoming COP30? कहते ब्राजील में होने वाली COP30 शिखर सम्मेलन से पहले किस देश ने COP29 की मेजबानी की? तो आपको ये बताना है COP29 की मेजबानी किसने की? COP30 की तो मेजबानी ब्राजील का रहेगा। कौन करेगा? ब्राजील। लेकिन COP29 को कौन करेगा? इसका सही आंसर है अजरबैजान। अजरबैजान, और अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है, आप लोग भी गेस करो, सलीम अहमद। सलीम अहमद। सलीम अहमद को RVNL का CMD अपॉइंट किया गया है। The winter solstice in the northern hemisphere occurred on which date in 2025? कहते उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति विंटर सॉल्स्टिस 2025 किस तारीख को हुई? अच्छा, ये तो विंटर सॉल्स्टिस है, एक होता है समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस, तो इस समर सॉल्स्टिस के बारे में आप लोग बताएंगे कि ये कब, कौन सा डेट को होता है। ओके, इसका तो सही आंसर है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, फिर इस दिन से थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली? ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना है? अगर किसी भी संस्था का कोई नया सदस्य बनता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही आंसर है अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया NDB का नया मेंबर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड CIL एज ऑफ दिसंबर 2025? कहते हैं दिसंबर 2025 तक कोल इंडिया लिमिटेड CIL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी साईराम। बी साईराम। ओके, बी साईराम CIL का अभी अध्यक्ष है, चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which country recently set a world record for a train accelerating from 0 to 700 km per hour in just 2 seconds? हाल ही में किस देश ने ट्रेन द्वारा मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? अब आप समझ सकते हैं कि मैंने वो ट्रेन को स्टार्ट किया और विदिन 2 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी चलेगी? 700 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब 1 घंटे में 700 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली सिर्फ 2 सेकंड में। इसका सही आंसर है कौन? चीन। चीन ही ने ऐसा किया है कि 2 सेकंड में 700 किलोमीटर की स्पीड को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC 2026 announced in late December 25 is supported by which Indian institute? कहता है कि दिसंबर 2025 के अंत में घोषित एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2026 को किस भारतीय संस्था का समर्थन प्राप्त है? 2026 में जो AWC हुआ तो कौन से भारतीय संस्था का सहयोग प्राप्त है? इसका सही आंसर है बी नंबर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द K4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम अ न्यूक्लियर सबमरीन, व्हाट इज इट्स रेंज? भारत ने हाल ही में परमाणु पनडुब्बी से K4 मिसाइल का परीक्षण किया, इसकी रेंज क्या है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है क्योंकि इससे पहले भी हम लोग K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़े। तो इसका रेंज क्या है अभी मैंने बताया था, तो 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर रेंज है इसका, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। Which country recently faced a massive cyber attack on its energy grid in late December 2025? दिसंबर 2025 के अंत में किस देश के ऊर्जा ग्रिड पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ था? ओके, किस देश के ऊर्जा ग्रिड, एनर्जी ग्रिड पर साइबर हमला हुआ था? तो इसका सही आंसर है क्या? यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was honored as the 2025 champion of the earth by UNEP for pioneering sustainable cooling in India? भारत में सतत शीतलन सस्टेनेबल कूलिंग के लिए यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है कि यूनेप ने किसी को चैंपियन ऑफ द अर्थ माना है। इसका सही आंसर है क्या? सुप्रिया साहू को। उसका क्या काम है? फॉर द पायनियरिंग सस्टेनेबल कूलिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच 14-year-old क्रिकेट प्रोडिगी रिसीव्ड द PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फ्रॉम द प्रेसिडेंट? किस 14 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी को राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? मतलब किसे बाल पुरस्कार दिया गया है? सिर्फ 14 साल का लड़का है, मतलब ये है आपका बिहार से है ये वैभव सूर्यवंशी 14 साल के है, जिसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 64-bit dual-core microprocessor launched in December 2025 is named। दिसंबर 2025 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 64-bit डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ये जो डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है 64-bit का, ये पहला स्वदेशी है, इसका नाम क्या है? लॉन्च किया था, इसका तो नाम क्या है? इसका सही नाम है ध्रुव 64। इसको आप लोग याद रखेंगे। Which Indian organization launched the अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स? किस भारतीय संगठन ने स्कूलों के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स पहल शुरू की है? इसका सही आंसर है इसरो। इसरो ने ऐसा स्पेस लैब इनिशिएटिव स्कूल के लिए शुरू किया है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड इट्स विच एनिवर्सरी इन 2025? कहते हैं संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो मैंने बताया कि इसको कब बना था, 1945 को, लेकिन कौन सा डेट को? 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 1945 को यूनाइटेड की स्थापना हुई थी और इस पर उसका 80 मतलब 80वां स्थापना दिवस मनाया है। ओके, तो ये मैंने 50 क्वेश्चन का सीरीज लाया था, वीकली करंट अफेयर्स था। 20 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई मैंने उन सारे को कवर करने की कोशिश किया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पूरा वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर दूसरों तक ये कंटेंट पहुंचाएं ताकि सभी इससे लाभान्वित हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।